हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं प्रज्ञान पोर्टल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों में आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू हो जाएंगे इस पोर्टल पे। तो अभी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस पोर्टल को अभी भी लॉगिन करने में। जी हाँ, मैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो से बोला भी था कि इस बार इस पोर्टल को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है सिक्योरिटी के रीजन की वजह से। अब वही सिक्योरिटी अब स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है। वो क्या है वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे हम लॉगिन करने के लिए जाते हैं जहाँ से हमसे यूज़र नेम मांगा जाता है। यूज़र नेम जो कि हमारा रोल नंबर प्लस ड्यू सोल है ना, इस तरीके से होता है जो आपको पता होगा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के खासकर स्टूडेंट है। और पासवर्ड कईयों को आ चुका है उनके मेल पे पासवर्ड भी क्या आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है उनका पासवर्ड 1 2 3 4 ABCD ऐसे कुछ करके आया हुआ है। ठीक है, बाकी तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, मैं आपको दिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इससे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, वही आईडी जिससे हम यूजर नेम जिसको कहते हैं वो लॉगिन आईडी डालोगे। फिर आपको ईमेल पे एक रीसेट पासवर्ड मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हो। और कैप्चर डालने के बाद जो रीसेट पासवर्ड का OTP आपके में आ जाता है। मोबाइल का भी वर्क नहीं कर रहा, ईमेल का करता है। कभी कभार जो ईमेल होता है रीसेट का वो आपके स्पैम बॉक्स में आता है ईमेल के, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब भी वो लॉगिन कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है जरा वो भी मैं डिस्कस कर। जी हाँ, जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे वो है आपकी ब्लैक लिस्टेड फॉर यूजर्स प्रोफाइल। मतलब कि सुनने में जितना खतरनाक ये लगता है उतना ये है नहीं। क्या लिखा हुआ है, दिस लॉगिन टाइप हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड फॉर यूजर्स प्रोफाइल। लॉगिन आपका फेल्ड हो चुका है। ऐसा क्यों होता है, या तो आपने कोई एरर डाला है पासवर्ड, या कई बार आपने डाला है जिससे क्या हुआ पोर्टल जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। पहले पोर्टल डिसेबल होता था, आप सभी को पता होगा डिसेबल वाली प्रॉब्लम थी पिछले साल क्या है, मई जून से पहले ही थी, एग्ज़ाम से पहले। और अब ये जो पोर्टल है वो डिसेबल की जगह अभी ब्लैक लिस्टेड होने लगा। मतलब कि काम वही है, एक ही चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा बार लॉगिन करोगे तो लॉगिन फेल्ड होगा आपका, पोर्टल पे लग जाएगा ताला और ये पोर्टल जो है फिर ब्लैक लिस्टेड में चला जाएगा। मतलब कि आपका जो यूजर्स प्रोफाइल है वो हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पोर्टल के अकॉर्डिंग आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो देखो पहला सोल्यूशन ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना 10 में से 7 से 8 बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक अकेला स्टूडेंट नहीं जिसको प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये चीज़ें एसओएल को भी पता है। दूसरी चीज़ ये पोर्टल में हो सकता है सर्वर एरर की वजह से ऐसा हो रहा हो कि हम सही चीज़ डालने के बावजूद भी पोर्टल लॉगिन ना हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार ब्लैक लिस्टेड हो रहा हो। तो इसके 2 3 रीजन है ठीक करने के। पहला कि हम वेट करेंगे कि हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू हो जाए, शुरू होने क्योंकि अभी इंटरनल असेसमेंट आपके शुरू नहीं हुए। सब एसओ की तरफ से बोला गया कि मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप लॉगिन कर सकते हो। बट बात वही है कि जैसे ही एक साथ लॉगिन होता है पोर्टल जो है उसके सर्वर में ग्लिच आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाए इंटरनल असेसमेंट शुरू होने से पहले। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, आप अपना जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर दीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था जब भी डिसेबल होता था पोर्टल तो अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करते थे तो वो लॉगिन हो जाता, नया पासवर्ड बना लीजिए फिर ये लॉगिन हो जाता है। बट हो क्या रहा है, काफ़ी बच्चे नया पासवर्ड बनाने के बावजूद ये लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन फेल्ड आके यही सेम चीज़ लिखी आ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चौथी चीज़, ऐसा भी हो कर सकते हैं कि हमें एसओएल चले जाएं। बात वही है कि अभी एसओएल जाने का फ़िलहाल मैं कहूँगा कि अभी कोई फ़ायदा है नहीं, आप वेट कर लीजिए, क्योंकि एसओएल जल्दी एक हेल्पलाइन ईमेल और हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री जारी करेगा। और जब इंटरनल असेसमेंट आपके प्रॉपर शुरू हो जाएंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तब आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको भी मुझे लगता है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब ये पोर्टल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़े दिन का और वेट कर लो, 1 से 2 दिन की बात और है। जैसी पोर्टल ठीक से वर्क करने लगेगा, जैसी ऑफिशियली इंटरनल असेसमेंट आपके शुरू हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी मंडे ट्यूसडे तक वेडनेसडे तक आप वेट कर लो, इंटरनल असेसमेंट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नोटिस भी अभी आना बाकी है। क्योंकि अभी आप एसओएल की वेबसाइट पे जाओगे कई इंटरनल असेसमेंट को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ। जब भी शुरू होंगे एक नोटिस या कुछ भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। और खुद आपको एसएमएस भी बताया जाएगा एसएमएस के थ्रू कि आपका इंटरनल असेसमेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको एक्सप्लेन करना कहीं ना कहीं मेरे भी बस की नहीं है, मैं जाहिर सी बात बताऊँ। यही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा समय के साथ इसको छोड़ दीजिए, और जैसे इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी ये चीज़ कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, ब्लैक लिस्टेड कुछ नहीं है, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन है जो कि मुझे लगता है इतनी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए।
जब हम अपने पोर्टल को लॉगिन करने जा रहे हैं, पता है आपको इस पोर्टल की खास बात क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इस पोर्टल को आपने लॉगिन कर रखा है जिस ब्राउजर से, ठीक है। मान लीजिए ब्राउजर कट गया, आप दोबारा लॉगिन करने जाओगे ना, तो क्या लिखा आएगा? TCS ऑन, प्लीज़ वेट 5 मिनट। आपको 5 मिनट वेट करना, फिर लॉगिन करोगे। कभी कभी तो लॉगिन फेल्ड हो जाता है। मतलब आप अपने पोर्टल को लॉगिन करने में भी आपको दिक्कत हो रही है। मतलब कोई कुल मिला के थोड़ी सी ग्लिच इसमें चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लो, बाकी फॉरगेट करके और चेक कर लेना, क्योंकि पिछली बार भी डिसेबल की प्रॉब्लम थी, क्योंकि फॉरगेट से ठीक होगी थी। सेम थी, लॉगिन फेल्ड, यूआर पोर्टल इज डिसेबल। बट अब क्या है, यूआर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल इज ब्लैक लिस्टेड। अब किस चीज़ का ब्लैक लिस्टेड करा है आपने? कोई क्राइम किया है क्या बच्चों ने? क्या अजीब बात है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बतानी थी। डरने की बात नहीं है, सबका इंटरेस्टमेंट होगा, थोड़ा वेट कीजिए। अभी एक बार शुरू हो जाए दीजिए। पोर्टल में हो सकता है पोर्टल में थोड़ा सा वर्क चल रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में देखने को मिल रही हो। और मैं आशा करूँगा कि अभी थोड़ा 1 से 2 दिन का और वेट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार पोर्टल को दोबारा रीसेट कर दिया जाए सबके लिए। पोर्टल दोबारा रीसेट हो सकता है। ये जो भी प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली आपकी ठीक कर दी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, जो होता है, थैंक यू।